जियांग की जहरीली धुंध को देखकर जियाई गैंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि जियांग ने छठे स्तर के जानवर को हरा दिया है, जिसकी ताकत स्टार रैंक के छठे परिवर्तन के पेशेवर के समान है। आंटी टैंग की आंखें भ्रम में फैल गईं। वह हमारे लड़के की शक्ति को देखकर सदमे में थी। उनके लिए जियांग चेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि अब क्यूजियांग शहर में उम्मीद है। जियांग उनकी ओर मुड़ा और यह देखकर राहत महसूस की कि वह समय पर पहुंच गया था। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने बताया कि इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथी भी आए थे। यह केवल एक बचाव अभियान नहीं था, बल्कि प्रतिभा रैंकिंग प्रतियोगिता का अंतिम चरण था, जो गौरव और योग्यता की लड़ाई थी। उसी समय टैंग यिंग और बाई फेंग कई जानवरों से लड़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर पीठ की और लड़ाई शुरू कर दी। भ्रमित भाव से वह जियांग की ओर देखने लगी और समझाया कि भले ही उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया हो, लेकिन उन्हें लेवल 4 के भयंकर जानवर को हराने में कई मिनट लग गए। लेकिन जियांग चेन ने लिटिल नाइन की जहरीली धुंध का उपयोग करके 1 मिनट से भी कम समय में छठे स्तर के जानवर का सफाया कर दिया था। उसके लिए योग्यता रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करना कोई मतलब नहीं रखता था। एक जानवर ने बाई फेंग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी तलवार खींची और राक्षस के सिर को आधा काट दिया। उसका ध्यान तान यिंग पर केंद्रित था और एक शांत नजर से उसने समझाया कि यह उतना अनुचित नहीं था जितना वह सोचती थी, क्योंकि आखिरकार जियांग ने 9 मियास्मा पंखों की शक्ति का उपयोग करके जो योग्यताएं प्राप्त कीं, वे सामान्य योग्यताओं का केवल 10वां हिस्सा थीं। कुछ ही दूरी पर लेई और उसका दोस्त थे। लेई की आंखें उत्साह से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने एक जानवर पर हमला किया, उसके शरीर को जमीन पर पटक दिया और एक अंग को फाड़ दिया। वह उत्साहित था क्योंकि यह पहली बार था जब उसने जानवरों की भीड़ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि वे लगातार आ रहे थे। उसके दोस्त जो उसके पीछे था ने अपने हाथ बढ़ाए और अपनी शक्ति का उपयोग करके लेई को मजबूत करना शुरू कर दिया। उसे विचलित न होने के लिए कहा क्योंकि ये जानवर प्रतिभाशाली लोगों के शिविर के जानवरों की तरह नहीं थे। उन्हें अपनी क्षमता से परे जानवरों से सावधान रहना था क्योंकि वे उन पर अचानक हमला कर सकते थे। म्यूहेनक्यू और लुओ सैंडो भी जियान की मदद करने आए थे। म्यूहेनक्यू ने दोनों खंजर निकाले और एक उड़ते हुए जानवर को हरा दिया, लेकिन तभी एक और जानवर ने अचानक हमला करने की कोशिश की। सौभाग्य से लुओ सैंडो ने उसके चारों ओर एक अवरोध बनाया, जिससे लुओ सैंडो की गंभीरता भरी आंखें बंद हो गईं और उसने म्यूहेनक्यू को शांत रहने के लिए कहा क्योंकि जब तक वह उसे ढक रही थी तब तक डरने की कोई बात नहीं थी। दृढ़ निश्चय के साथ म्यूहेनक्यू ने जियान के शहर की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ने का वादा किया। उन्हें प्रतियोगिता की परवाह नहीं थी। वे दूसरों को जीनियस रैंकिंग के लिए लड़ने देने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्हें केवल जियांग की परवाह थी। जियाई जुआनियो ने निष्क्रिय रूप से खड़े न रहने का फैसला किया। उसने धनुष को आकाश में उठाया और गोल्डन फीनिक्स फायर रेन नामक स्कोचिंग सन तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसके धनुष से आग से बना एक शक्तिशाली फीनिक्स निकल आया। गुप्त क्षेत्र के दौरान उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया था और जानती थी कि अब ऐसा करने का सही समय है। उसने जियांग को प्रभावित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का फैसला किया। जियांग वुशुआंग ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसके शरीर से एक शक्तिशाली सुनहरी ऊर्जा निकली। उसने युद्ध देवता के शरीर नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे एक शक्तिशाली नौशस्त्र आत्मा प्रकट हुई। एक जानवर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिससे जानवर का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया।
जियांग वुशुआंग अजय हृदय पर पूरी तरह से महारत हासिल करना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जियांग चेंग अकेला नायक हो। और यद्यपि गुप्त क्षेत्र में वह उसके बराबर नहीं था, अब चीजें अलग थीं। यिन झांग की आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसने बड़ी संख्या में जानवरों को हराया था और अब उसके पैरों के नीचे लाशों का पहाड़ था। कई शक्तिशाली जानवर उसकी ओर उड़ने लगे। यिन झांग मुस्कुराने लगा और उसने फैसला किया कि मानव सम्राट की तलवार का उपयोग करने का समय आ गया है। दम घुटने वाली ऊर्जा से घिरी एक शक्तिशाली तलवार आसमान से उतरने लगी। गुप्त क्षेत्र में पहले उसने सोचा था कि उसे उनके खिलाफ इस तलवार का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ था कि अगर वह जियांग को हराना चाहता है तो उसे अपना सब कुछ देना होगा। मानव सम्राट के एकमात्र वंशज के रूप में उसने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रतिभाशाली रैंकिंग में पहला स्थान उसका है। उनकी शक्ति को देखकर आंटी तांग ने झाई गैंग को बाह से पकड़ लिया और आश्चर्यचकित भाव से कहा कि प्रतिभाशाली लोगों की नई पीढ़ी अविश्वसनीय है। झाई गैंग की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि वे बूढ़े हो रहे थे। जियांग ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और मुस्कुराते हुए जहरीली धुंध छोड़ने लगा। वह उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि जियांग वुशुआंग उस समय की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था जब वे गुप्त क्षेत्र में थे, और यिंग झांग ने मानव सम्राट की तलवार को बाहर निकाल दिया था। झाई गैंग और आंटी टैंग ने हमारे लड़के को देखना शुरू कर दिया, यह नहीं जानते हुए कि वह क्यों मुस्कुरा रहा था। जियांग अच्छी तरह से जानता था कि भले ही उसके पास 9 छोटे बच्चे थे, अपने तुरुप के पत्ते के रूप में वह सिर्फ निष्क्रिय नहीं रह सकता था। जियांग ने गति पकड़ी और जब उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, वह जानवरों की भीड़ की ओर तेजी से बढ़ने लगा और मुस्कुराने लगा। उसने झाई गैंग और तांग को देखने के लिए कहा, क्योंकि आज वह न केवल जानवरों को खत्म करने जा रहा था, बल्कि प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में पहला स्थान भी हासिल करने जा रहा था। झाई गैंग और तांग ने हमारे लड़के का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि वह इसे हासिल कर सकता है। झाई ओकी खड़ी हुई। उसने अपने हाथ जू बुलेंग और दूसरों की ओर बढ़ाए और अपनी शक्ति का उपयोग करके वह उन्हें ठीक करने लगी। झाई गैंग खड़ा हुआ, उनके पास जाने लगा और डर से भरे भाव से प्रकट हुआ कि उसे बुरा लग रहा है। उसने झाई ओकी से उसके साथ आने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें जल्दी करने और सुरक्षा मंत्र को ठीक करने की जरूरत थी। एक गंभीर नजर से वह झाई गैंग की ओर मुड़ी और अपना सिर हिलाया। इलाके से कुछ ही दूर पर प्रेमी था। जियांग चेंग को देखकर उसकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। वह यह न जानते हुए भी क्रोधित थी कि वह और अन्य अभी भी कैसे जीवित हैं। वे एक चट्टान के ऊपर थे। शहर के बीच में एक बड़ा विस्फोट हुआ और हवा जहरीली धुंध से भर गई। वह भ्रमित थी, यह नहीं जानती थी कि युवा देवता पराजित हुआ है या नहीं। उसने 9 मियास्मा पंखों की जहरीली धुंध के बारे में सुना था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी शक्तिशाली क्षमता होगी। उसने छलांग लगाई और प्राचीन देवता को सूचित करने के लिए चूजियांग की भूमिगत दरार में जाने का फैसला किया। अपने अधीनस्थों को तुरंत रसातल मकड़ी रानी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया, ताकि वह तुरंत कार्रवाई कर सके, क्योंकि केवल वह ही 9 मियास्मा पंखों का सामना कर सकती थी। हुड वाले लोग नीचे झुक गए और अपने सिर हिलाए। युद्ध में वापस जियांग ने अपनी तलवार खींची और थंडर तलवार कौशल का उपयोग करते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा, एक जानवर के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। जानवर को हराने के बाद उसने अपनी तलवार अपने कंधे पर टिका ली और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चौड़ी हो गईं। नन्ही नौ प्रकट हुई, लेकिन अब मां कीट के रूप में। उसने एक जानवर को खा लिया और एक तीखी निगाह से जियांग को सूचित किया कि उसने एक और खा लिया है। मुस्कुराहट के साथ
हमारे लड़के ने उसे तब तक खाने की अनुमति दी जब तक वह और नहीं खा सकती। धीरे धीरे वह भरने लगी और इतने सारे जानवरों को खाने के बाद सिस्टम ने हमारे लड़के को 60,000 से अधिक अनुभव अंक दिए, एक पल में 48 से 57 तक का स्तर बढ़ा दिया। जियांग अपनी चेतना के सागर में प्रकट हुआ जहां नन्ही नौ एक जानवर को खा रही थी। हमारे लड़के ने अपना हाथ बढ़ाया, पेड़ के फलों से प्राप्त किए गए कार्डों को प्रकट किया। उसके चेहरे पर मुस्कान आते ही उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। डबल एक्सपीरियंस कार्ड की बदौलत वह और नन्हा नौवां बच्चा लेवल 57 पर पहुंच गए थे। जानवरों की यह भीड़ एक बेहतरीन मौका था, मानो वह काफी न हो, उनके पास तीसरे बदलाव के लिए एक छूट कार्ड भी था। तो आज रात वे इसे पूरा करने में सक्षम होने जा रहे थे, एक नई माँ कीट प्राप्त करने में। जाओ जिया प्रकट हुआ, एक उंगली दिखाने लगा और एक ईमानदार नजर से समझाया कि युद्ध के मैदान में कई आत्माएं हैं, पूछ रहा था कि क्या उन्हें इकट्ठा करने के लिए मदद की जरूरत है। उसकी आवाज सुनकर जियांग उसकी ओर मुड़ा और एक उलझन भरे भाव के साथ पूछा कि क्या वह आत्माओं को खाना नहीं चाहता। जाओ जिया ने जमीन पर नजर डालना शुरू कर दिया और अपनी उंगलियों के सिरे को छूते हुए समझाया कि इन चीजों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जियांग ने उसे एक शानदार भोज का वादा किया था। लेकिन हमारे लड़के ने समझाया कि पेड़ के फलों को आत्माओं से सींचने की जरूरत है, उसे आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए जाने के लिए कहा। गंभीर भाव से उसने झाओ जिया से कहा कि वह सावधान रहे और कम प्रोफाइल बनाए रखे, क्योंकि वह उसका गुप्त कार्ड था और जब तक बिल्कुल जरूरी न हो उसे अपने अस्तित्व का खुलासा नहीं करना चाहिए। झाओ जिया ने अपना सिर हिलाया। ग्रैंड जिया की मेरिट लिस्ट सामने आई। पहले स्थान पर जियांग जुआनजी था, दूसरे में जुलिंगहू था, तीसरे में महान सपने देखने वाला हुआन्यू था, 28वें स्थान पर गु कैशन था, 296वें स्थान पर जियांग चेन था, 401वें स्थान पर यिंग झांग था और 568वें स्थान पर जियांग हुआशुआंग था। यिंग झांग, जो मानव सम्राट की तलवार पकड़े हुए था, कंगन को ध्यान से देखने लगा और यह देखकर कि इतने कम समय में जियांग चेन ने डाक्सिया मेरिट रैंकिंग के शीर्ष 300 में प्रवेश कर लिया था। उसकी आंखें क्रोध से भर गईं, क्योंकि जियांग के विपरीत वह अभी भी शीर्ष 400 से बाहर था। दृढ़ संकल्प से भरे भाव के साथ यिंग झांग तेजी से आगे बढ़ा और अपने रास्ते में आने वाले सभी जानवरों का नरसंहार करने के लिए तलवार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अगर वह जियांग से आगे निकलना चाहता है तो उसे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। पुण्य केवल जानवरों को मारकर ही नहीं, बल्कि योगदान देकर भी प्राप्त किया जा सकता है। वह जानता था कि जानवरों की इतनी बड़ी भीड़ के साथ दरार तो होनी ही चाहिए। उसने इसे खोजने और नष्ट करने का फैसला किया, क्योंकि केवल इसी तरह से वह जियांग से आगे निकल सकता था। उसी समय जियाई गैंग और अन्य लोग शहर की दीवार के ऊपर थे। जियाओकी की आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं। उसने अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखा और जियाई गैंग को बताया कि उसने पहले ही सुरक्षा मंत्र की मरम्मत कर ली है। जियाई गैंग, जो दीवार पर बैठी थी, जियांग को देखने लगी और उसने पूछा कि वह दुश्मन की रेखाओं में इतनी गहराई तक क्यों घुस आया है। जो बुलिन ने अपनी बाहें पार कीं और समझाया कि उसके पास कुछ भी नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 9 मियास्मा पंखों की मदद से वह अपना रास्ता बना सकता था। जियांग चेन एक सम्राट की तरह था, जो अपने क्षेत्र में टहल रहा था। जियाई गैंग की आंखें आत्मविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने अपनी उंगली से जियांग की ओर इशारा करना शुरू किया और सोचा कि वह इस महान अवसर का लाभ उठाकर सीधे तीसरे परिवर्तन की ओर बढ़ रहा होगा। यह जानकर कि जियांग तीसरे परिवर्तन की ओर बढ़ने वाला है, जो बुलिन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं।
उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और याद किया कि तीसरे वर्ग के परिवर्तन के बाद योद्धा अधिक शक्तिशाली हो गए और अपने पेशे को भी विकसित कर सकते थे। लेकिन तीसरा परिवर्तन मिशन एक बड़ी बाधा थी, जिसमें जू बुलिन भी 4 साल से फंसा हुआ था। जियाई गैन की नज़र जियांग पर टिकी हुई थी और वह कल्पना करने लगा कि जियांग जुएंजी, गु कैशन और जियांग यह समझा रहे हैं कि तीसरा, छठा और नौवां वर्ग परिवर्तन तीन बड़ी चुनौतियां थीं, जिन्हें पार करना मुश्किल था। कई जागृत लोगों ने इन बाधाओं को तोड़ने में सक्षम हुए बिना अपना पूरा जीवन बिताया, लेकिन विलक्षण प्रतिभाओं की यह पीढ़ी अलग थी। यिनझेन, जियाई जुएन्यू और जियांग वुशुआंग महान प्रतिभा प्रतियोगिता से पहले तीसरे वर्ग परिवर्तन तक पहुंच चुके थे। कुछ तो पहले से ही उस चरण में थे जहां वे किसी भी समय चौथे परिवर्तन तक पहुंच सकते थे। उनकी तुलना में जियांग चेन कुछ हद तक धीमा था। जब वे बातचीत कर रहे थे, जियांग का पैतृक वृक्ष प्रकट हुआ, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। जियाई गैन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, साथ ही जू बुलिन और कै ओकी की भी, जब उन्हें एहसास हुआ कि जियांग ने तीसरे वर्ग परिवर्तन की शुरुआत की है। वे यह देखकर हैरान थे कि उनके पेशे में सीधे सुधार हो रहा था। कोई नहीं जानता था कि उसने वर्ग परिवर्तन मिशन को कैसे छोड़ दिया। पैतृक वृक्ष विशाल था और क्षेत्र जानवरों की लाशों से भरा हुआ था। यह देखकर जियाई गैन यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि क्या जियांग के पास मिशन को छोड़ने के लिए कोई पौराणिक वस्तु है। लेकिन वह घबरा गया क्योंकि उसे पता था कि जियांग को दीक्षा स्थान पर ले जाया गया था, जिससे वह असुरक्षित हो गया और यह बहुत खतरनाक हो गया। तांग यिंग का ध्यान, जो एक जानवर के शरीर को पकड़े हुए था, और बाई फेंग का ध्यान पैतृक वृक्ष पर केंद्रित था। उनके लिए जियांग युद्ध के मैदान में सीधे सफलता हासिल करने के लिए बहुत बहादुर था। उन्होंने जल्दी से उसे बचाने के लिए जाने का फैसला किया। लुओ सैंडो ने छलांग लगाई और म्यू हांक्यू से कहा कि वह युद्ध में न फंसे क्योंकि जियांग सफलता हासिल कर रहा था और उन्हें उसकी रक्षा करने के लिए जाना था। जियांग वूक्सियांग की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि वह अभी उससे आगे नहीं निकल सकता, इसलिए उसने उसकी रक्षा करने के लिए जाने का फैसला किया। इस बीच यिंग जियांग एक विशाल जानवर के पास पहुंच गया जो एक लंबी दूरी का प्रसारण चैनल स्थापित कर सकता था। वहां दो जानवर थे, एक का नाम यिन था और दूसरे का यांग। यांग जानवर उसके सामने था और यिन जानवर को दूसरी तरफ भूमिगत होना था। उसने जानवर को देखना शुरू किया और खुद को भाग्यशाली महसूस किया क्योंकि उसे उनमें से केवल एक को खत्म करना था और ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और यह जानते हुए भी कि यह एक 7वें स्तर का जानवर था, यह मानव सम्राट के वंशज के सामने कोई मुकाबला नहीं था। एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ उसने 3 निषिद्ध मंत्र मुहरें निकालीं जो 7वें स्तर के जानवर को हराने के लिए पर्याप्त से अधिक थीं। उसे विश्वास था कि प्रतिभा रैंकिंग में पहला स्थान उसका होगा। तभी उसके पीछे का पोर्टल सक्रिय हो गया। यिंग जियांग ने मुड़कर एक भ्रमित भाव के साथ आश्चर्य करना शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद पोर्टल से कोई निकला। यिंग जियांग का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। पोर्टल से एक शक्तिशाली मकड़ी निकली और यिंग जियांग को घूरने लगी। उसे वह बहुत स्वादिष्ट लगा। उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह एबिस स्पाइडर क्वीन है। मकड़ी की तुलना में यिंग जियांग एक छोटे कीड़े की तरह थी। उसे याद आया कि वह तलवार के देवता झाई लिंक्यू के हाथों से कई बार भागने में सफल रही थी, इसलिए उसकी ताकत साधारण नहीं थी। इसके अलावा निषिद्ध मंत्र मुहरें उसके खिलाफ बेकार थीं, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसे भागना होगा क्योंकि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
वह जानता था कि जियांग चेंग अपनी सफलता के बीच में था। उसे भागने का रास्ता खोजना था और दूसरों को चेतावनी देनी थी। मकड़ी रानी ने अपने तेज पैर से हमला किया, लेकिन यिंग जियांग ने समय रहते प्रतिक्रिया की और कूदकर हमले को चकमा दिया। लड़ने के बजाय उसने रक्त विस्फोट तकनीक का इस्तेमाल किया और क्षेत्र से भागना शुरू कर दिया। मकड़ी रानी उसे चुपचाप देखने लगी। फिर उसने अपना पैर उसकी ओर बढ़ाया और हमला कर दिया। उसके अनुसार वह यह सोचकर भोला था कि वह बच सकता है। रेशम उसके पैर से निकला और यिंग जियांग की बाह के चारों ओर लिपट गया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखें बिना एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाए दृढ़ संकल्प के साथ चमकने लगीं। तलवार का उपयोग करके उसने अपना हाथ काट दिया और फिर उसने दोनों पैर काट दिए, जिससे खून की धार बहने लगी। यिंग जियांग ने कंसंट्रेटेड ब्लड मिस्ट नामक क्षमता का उपयोग किया और उसे मारना शुरू कर दिया। जल्दी से पैतृक वृक्ष की ओर बढ़ो। मकड़ी रानी की आंखें चमकने लगीं क्योंकि उसने महसूस किया कि यिंग जियांग का शरीर जीवन शक्ति से भरा हुआ था। पंथ के दो लोगों ने उसके सामने खुद को दंडवत किया, यह समझाते हुए कि जियांग चेंग अपनी सफलता के बीच में था। उसकी चेतना दीक्षा स्थान में प्रवेश कर चुकी थी। तो यह सही क्षण था उसे भविष्य में समस्याएं पैदा करने से रोकने के लिए उसे मारने के लिए कहना। यह वीडियो का अंत है।